हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसा गया आप सभी का बोर्ड एग्जाम? और उम्मीद करता हूं आप पेपर अच्छा गया होगा। उम्मीद स्टडी के साथ जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे पास पेपर आ चुका है, जिसे आकाश के फ्रेंड्स प्रांशु सक्सेना ने भेजा है, जिनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप देख रहे हैं जैसे कि कोड दिया है 348 केजी। जिसके पास 348 केजी कोड है वो अपना पेपर मिला सकते हैं। यहाँ से देख चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि दोस्तों दिया है 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय होता है, जिसमें 15 मिनट आपके पढ़ने के लिए दिए होते हैं। सामान्य निर्देश जैसा कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी सारे पेपर भेज दिए थे, आप उसमें देख सकते हैं। बार बार दिशा निर्देश पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी आपको, और पेपर को पहले आप पूरा रीड कर लिएगा, और जो भी क्वेश्चन आता हो सबसे पहले उसे ही अच्छे से करिएगा आप। चलिए अब देखते हैं हम भौतिक के प्रश्न को। हम देखते हैं दोस्तों एमसीक्यू जो आपके दिए हुए हैं एक एक नंबर पे, जिसमें दिया गया है का लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है। तो दोस्तों सबसे आंतरिक परत जो है वो टेपिटम होती है, टेपिटम। ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा आपका। नंबर खा पे देखते हैं वह प्रक्रिया जिसमें वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक निकायों से मोचित होते हैं कहलाती है। तो इसे बीर सेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर गा पे हम बात करते हैं जीवाणु भोजी विषाणु आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो इसमें दोस्तों डीएनए और आरएनए, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए विकल्प नंबर आणविक कैंची घा नंबर पे आणविक कैंची है। आणविक कैंची मतलब किसे कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जाएगा बी प्रतिबंधन एंजाइम। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की और आगे लघु उत्तरीय प्रश्न आप देख रहे होंगे, जिसमें आपको एक या दो शब्दों में आपको उत्तर देना था। यहाँ पे नंबर का पे हम बात करते हैं अंडोत्सर्जन किसे कहते हैं। अंडोत्सर्जन दोस्तों अंडाशय से अंडों का निकलना, अंडाशय से अंडों का निकलना होता है। अंडाशय से अंडों का निकलना होता है। नंबर खा पे हम बात करें परतंत्र के किसी एक अपघटक का नाम लिखिए। परतंत्र के किसी एक अपघटक। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपघटकों के नाम आपको बता दे रहे हैं। जैसे जीवाणु होता है, जीवाणु है, और कवक, जीवाणु, कवक, केचुआ, फफूंद आदि ये ऑप्शन है, लेकिन इसमें आपको एक ही अपघटक का नाम लिखना था। मैं आपको शॉर्ट में ही बताने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा अगर लंबा डेफिनेशन से बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा। पूरा पेपर अगर करेंगे सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। मैं आपको हिंट से ही समझा दूंगा कि आपको कैसे किया है, क्या सही किया आपने, क्या गलत किया। अब गा पे हम बात करते हैं मानव पर पाए जाने वाले किसी एक बाह्य परजीवी का नाम लिखिए। तो बाह्य परजीवी दोस्तों फर्स्ट नंबर पर आपका तो जूं आ जाएगा, जो सिर में बालों में हो जाता है, आपका जूं आ जाएगा। और दूसरे नंबर पर एक जोंक भी होता है, जो मानव शरीर पर चिपक जाती है, और वो भी ये भी मतलब एक बाह्य परजीवी ही होता है। तो फर्स्ट नंबर पे हम आप जू को ही लिखेंगे, क्योंकि एक ही इसमें पूछ रहा है। नंबर घा पे हम बात करें डीएनए के किन्हीं दो क्षारों के नाम। तो डीएनए के दो क्षार होते हैं, एक थाइमिन होता है, एक थाइमिन, एक तो थाइमिन हो गया आपका, और एक तो एडनिन हो गया, एडनिन, एक तो एडनिन, और एक साइटोसिन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो ही पूछा है तो आपको दो ही लिखना था। जो आपको तीन में से कोई भी अगर याद होंगे, चार याद होंगे, बट आपको दो ही लिखने थे। ज़्यादा समय ना बर्बाद करें, जितना पूछता है क्वेश्चन उतना ही आप उसमें लिखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। मार्गन ने अपने प्रयोग हेतु फल मक्खियों का चयन क्यों किया था? आसानी से हमें मिल जाते हैं, फल आसानी से मिल जाएंगे, और मक्खियाँ हैं वो भी आसानी से मिल जाएंगी, हम उनको पाल सकते हैं और उनसे प्रजनन किया जाता है, इसीलिए उन्होंने अपने प्रयोग में इनको किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं, इनको भी हम मतलब एक दो शब्दों में ही आपको समझा देंगे कि आपने किस पर मतलब किस तरीके से किस मेन पॉइंट को, किस क्वेश्चन को समझ के क्या किया क्या नहीं किया है। तो नंबर एक पे यहाँ पे दिया हुआ है का पे अनुवांशिकी को परिभाषित कीजिए। तो अनुवांशिकी आप अच्छे से जानते होंगे कि माता पिता होते हैं, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत लक्षण होते हैं, जो वही अनुवांशिकी होता है, उसे ही कहते हैं। और आपने इसको बहुत अच्छे से लिखा होगा, उम्मीद करता हूँ। खापे वर्णांधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वर्णांधता किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये आँख का ही एक रोग होता है कि रंगों को ना देख पाता है, कोई मतलब लक्षण हो जाते, बीमारी हो जाती है, देख पाते हैं तो उनको वर्णांधता कहते हैं, उनको यही बीमारी हो जाती है। चलिए खा हो गया। हम घा पे बात करें प्लाज्योडीमिया की दो जातियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे एक तो होती है फेल्सीपेरम और दूसरा विवेक्स होता है। नंबर घा प्राथमिक उत्पाद सदैव नेट प्राथमिक उत्पाद से अधिक होते हैं। चलिए अब हम आहार जाल पर टिप्पणी कैसे लिखी है आपने, इस पे भी हम दो शब्द आपको बताएंगे। भी परतंत्र में पाए जाने वाले आहार श्रृंखला को ही आहार जाल कहते हैं। जैसे आपने पिरामिड देखा होगा, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, इस तरीके से आहार जाल भी होता है, जिसका आप यहाँ पे चित्र देख रहे होंगे।
ये चित्र है इसका आहार जाल का, ये आप देख रहे हैं, इससे समझ जाएंगे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। परागण किसे कहते हैं? परागण, परागण दोस्तों ये फूल प्रजनन को कहते हैं। फूल प्रजनन की जो भी विधि होती है, जिस प्रकार से आपने पढ़ा होगा परागण को, तो वही मेन पॉइंट इसका है, फूल प्रजनन। नंबर खा, खा पे दोस्तों स्त्री जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र आपको बनाना था। इस चित्र बना के उसके पार्टों के नाम लिखने थे आपको, जैसा ये यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर रूप, और इसके महत्व ये भी आपने लिख दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक पॉलीमरेज क्या है? जैव प्रौद्योगिकी में इसका क्या कार्य है? तो ये एक एंजाइम है दोस्तों, ये एक एंजाइम है जो डीएनए को खंड बनाने में, डीएनए को खंड मतलब अलग अलग करने में सहायता करता है। खा, सूक्ष्म जीवों औद्योगिक उपयोग का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो हम सूक्ष्म जीवों के बारे में आपको बता रहे हैं। इसमें एक तो सूक्ष्म जीवों से पनीर बनता है, एक तो पनीर है, और दही है, दही, लैक्टिक एसिड, और एल्कोहल, एल्कोहल जैसे शराब, ये भी दोस्तों यही सूक्ष्म जीवों से ही बनती है जो औद्योगिक उपयोग में लाया जाता है। चलिए अब गा पर बात करेंगे। ये भी आपने लिख दिया होगा, रूपांतरित ये सिद्धांत पर टिप्पणी, ये भी आपने लिख दी होगी। और मानव में बैक्टीरिया जनित 2 रोगों के नाम लिखने थे आपको। है बीटी कपास, आपका बीटी कपास जो ही मतलब जिससे रुई बनती, कॉटन बनती है, उससे के बारे में लिखना था, उसको आपने पढ़ा होगा तो आपने लिख दिया होगा अच्छे से। ये आपका लॉन्ग आंसर है। यहाँ पे परिवार नियोजन की विधि आपने लिख दी होगी कि कैसे आपने पढ़ा होगा, ये तो सभी को आता होगा और आपने अच्छे से किया होगा। अथवा में जैविक विकास, जीवों का विकास कैसे होता है, इसके बारे में आपने लिखा होगा। समष्टि क्या है? समष्टि, यदि आपको दोस्तों हिंदी में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार आप इंग्लिश में ही क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इसको भी पढ़ लीजिए, व्हाट इज पॉपुलेशन। तो आप इसको पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या के बारे में बताएगा। समिट उसी है, कोई जीव या जंतु एक समूह को ही समिट कहा जाता है। तो इसको आप जनसंख्या के बारे में, इसके गुणों के बारे में आपको लिखना था, इसकी डेफिनेशन देनी थी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोज़ में, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करिएगा।